के आए हैं और हम सबका दायित्व है कि संविधान को मानते हुए, नियमावली को मानते हुए हम सब लोगों को जनता के जो प्रश्न हैं उसका समाधान हम सब लोगों को मिलकर के करना है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और विपक्ष को माना जाता है लोकतंत्र में भी कि सत्ता का ही पक्ष होता है, तो हम लोग कोई अलग नहीं है। मतभेद होते रहते हैं और चलता रहे। बिहार आप जानते हैं महोदय लोकतंत्र की जननी है। उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे हम वैशाली से जीत के आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है, लेकिन आज और इन दिनों ये देखने को मिल रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, सत्य को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। हम चाहेंगे कि आप बात खत्म हो जाती है, शांति बनाए रखें। महोदय हम लोग ये चाहेंगे कि आप आसन के जरिए संविधान की संरक्षण करें, लोकतंत्र को बचाएं, सत्य का साथ दें। हम तो बस इतना ही चाहते हैं और ये होना भी चाहिए। हम क्या, यहां बैठे हुए जितने सदस्य हैं किसी को संविधान से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये आवाजें क्यों उठ रही हैं। तो हम लोग कोई गलत बात तो नहीं कर, हम तो यही कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करो, हम तो यही कह रहे हैं लोकतंत्र की रक्षा करो। और हम उस जिले से आते हैं जो लोकतंत्र की जननी है, वैशाली है। लेकिन आज जो हम सब लोगों के सामने जो चुनौती है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। सत्य को कितना भी दबाया जाए, छुपाया जाए, लेकिन देर सवेर वो सामने निकल के आता ही है। लेकिन हम सब लोग मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन अब आप आसन पे विराजमान हैं, आप संरक्षक हैं। अब हम बात कृपया शांति बनाए रखें, सुना बात। अब आप आसन पे हैं, अब मेरा भी संरक्षण आप ही को करना पड़ेगा। अब हम जो कह रहे हैं, हमको तो ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम चुप भी कैसे रहे। झूठ और असत्य का साथ हम नहीं दे सकते महोदय। हमको साफ तौर पे चुनाव की प्रक्रिया हुई, अब हम सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, चाहे जैसे भी प्रक्रिया हुई हो। हम सब लोगों ने जनादेश को स्वीकार किया हो, चाहे जैसे भी जनता ने अपना जनादेश दिया, चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया। क्योंकि हम लोग मर्यादा में रहने वाले लोग, तो हम तो उस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन सत्ता में रहने वाले लोगों को इतना एहसास होना चाहिए कि नियम कायदा का कम से कम माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। और इसके संरक्षक आप हैं महोदय। हम सब लोग पूरे विपक्ष के तरफ से, अपने राघोपुर के तरफ से हम आपको ढेर शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है संविधान, लोकतंत्र, हमारी जो विधानसभा की नियमावली है, जो देश का संविधान है, उसकी आप रक्षा करेंगे। बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद। धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी। आज आपके अध्यक्ष चुने जाने पे मैं अपनी तरफ से कांग्रेस विधानमंडल के सभी माननीय विधायकों की तरफ से आपको बधाई देता हूं और अध्यक्ष पद जो आप ग्रहण किए हैं, यह अभिभावक की तौर पे आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को समान नजरों से देखेंगे, यह मैं पूरा विश्वास रखता हूं आप पे। पूरा मेरा कांग्रेस विधानमंडल के सभी माननीय विधायक आपके आसन को, आपके अध्यक्ष पद को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे,
जनता की अपेक्षाओं पर हम लोग जब खरा उतरने का कोशिश करेंगे, उनकी आवाज बनेंगे, तो आप भी हम लोग का संरक्षण देने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिर से आपको कांग्रेस विधानमंडल की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपके अध्यक्ष पद का आसन ग्रहण करने पर अपनी तरफ से अपनी पार्टी भाकपा माले तथा अपने वामपंथी दल जो हमारे हैं सीपीआई सीपीएम की ओर से आपको बधाई भी देना चाहता हूं, शुभकामना भी देना चाहता हूं। महोदय, आप अध्यक्ष हैं। इस सदन में लोकतंत्र जो संविधान ने दिया महोदय, उसके संरक्षक है महोदय। और महोदय, हम लोगों ने जो आज मांग की थी वो गैर लोकतांत्रिक मांग नहीं थी महोदय, लेकिन फिर भी बड़े बड़े विद्वान हमारे सदस्यों ने संस्कृति और लोकतंत्र की दुहाई देकर, परंपरा की दुहाई देकर हमारी मांग को मनमाना तरीके से खारिज कर दिया महोदय। महोदय, आप गवाह हैं महोदय, और ये सदन भी गवाह है कि हमसे सर्वसम्मत अध्यक्ष चुने जाने की भी मांग नहीं की गई। फिर भी महोदय सुना जाए महोदय सुना जाए महोदय। शांति बनाए रखें माननीय सदस्य का। तो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र और संविधान की एक हत्या हुई महोदय। मैं मानता हूं ये बिहार विधानसभा में पहली बार महोदय कि अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बीच में ही सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। ये कोई मामूली घटना नहीं महोदय। हम मानते हैं महोदय कि संसदीय परंपरा के साथ नैतिकता का भी सवाल होना चाहिए, और नैतिकता और गरिमा का उल्लंघन करके हम अपने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं महोदय। फिर भी जो घटना घटी ये एक शर्मनाक घटना है, मैं मानता हूं। इसके बावजूद भी आपने जो आसन ग्रहण किया महोदय, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि हम प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग और हम जैसे वामपंथी जमीन से जुड़े हुए किसान, खेत मजदूर और प्रवासी मजदूरों के दर्द को शिद्दत से महसूस करते हुए लोगों का जो प्रस्ताव होगा उस पर निष्पक्ष भाव से आप जो है विचार करके हमारी जो ज्वलंत मुद्दों को भी आप सहानुभूति पूर्वक और संविधान के निर्देश के अनुसार सम्मान देंगे महोदय। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको दोबारा धन्यवाद और शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आप ही के मांग पर स्थगित किया गया, आपका सम्मान किया गया। श्री मुकेश सहनी माननीय मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपको अध्यक्ष चुनने के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद कि आपने अध्यक्ष बना है। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो लोग दुहाई हमेशा देते हैं आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने घरों से सीखना चाहिए ऐसे लोगों को। और जेल से किसी को फोन नहीं किया जाता जो अगर लोकतंत्र का जो सम्मान करेगा वो जेल से फोन कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको इस गरिमा में सदन के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। सब लोग बोलते हैं संविधान के संबंध में, परिनियम और परंपरा के संबंध में, लेकिन समय आने पर लोग भूल जाते हैं। और यही कारण है कि कहीं कहीं दूसरा विचार आ जाता है। हम समझते हैं सभी माननीय सदस्य हैं, सभी जवाबदेह पद पर आए हैं,
जनता की आकांक्षाओं को लेकर के आए हैं। निश्चित रूप में जनता की बात जमहूरियत के आलोक में, संविधान के आलोक में यहाँ पर रखेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप एक अच्छे मंत्री के रूप में रहे हैं, अच्छे विधायक के रूप में रहे हैं और आज सदन ने जो आप पर विश्वास किया है, हम समझते हैं कि सदन के प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं और आपसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि होती है बात कहीं कुछ आगे पीछे की बात होती है, लेकिन जो पंच के मंच पर बैठा होता है वो न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है। वैसी परिस्थिति में एक संविधान के मर्यादाओं के आलोक में आप अपना काम करेंगे और जनहित की जो समस्याएं हैं, बातें हैं, उसको निश्चित रूप में इस संविधान और इस संवैधानिक संस्था के माध्यम से पूरा कराने का प्रयास करेंगे। और ऐसा मैं समझता हूं कि आपको समूचे बिहार के जितने लेजिस्लेटिव असेंबली के साथी हैं, एमएलए हैं, सबका समर्थन आपको प्राप्त हुआ है मेरे समझ से और सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करनी चाहिए और हम समझते हैं कि सब आपको साथ देंगे और अपेक्षा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आगे आने वाले दिनों में इस गुरुतर उत्तरदायित्व को संभालने में सक्षम हो। भगवान आपको मदद करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आपको इस पद पर आसीन होने के लिए बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अख्तर इमाम साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, महोदय स्पीकर साहब, आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हम ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट की जानिब से और अपनी पार्टी MIM की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज आपके चुने जाने के क्रम में जो दृश्य यहां पर देखा गया, उससे जरा थोड़ी देर के लिए तो अफसोस हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र की और जमहूरियत की बड़ी खूबसूरती है कि इख्तलाफ के बाद, विरोध के बाद भी जब कोई फैसला हो जाता है, सब खुशी बखुशी उसे तस्लीम कर लेते हैं। हमें आपसे विरोध नहीं, आपके पार्टी और NDA, बीजेपी और NDA के जो नजरियात रहे हैं उससे विरोध जरूर रहा है, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस पर हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आपके विरोध में हम खड़े जरूर थे और गठबंधन का हिस्सा न होने के बावजूद भी हम गठबंधन की हमायत में खड़े थे, लेकिन अब जब आप कुर्सी पर बैठे हैं तो हम समझते हैं कि प्रेमचंद, महान कहानीकार प्रेमचंद का अफसाना बेशतर लोगों ने पढ़ा होगा और आपने जरूर पढ़ा होगा कि पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी पक्ष और विपक्ष नहीं देखता। आप सदन के संरक्षक हैं, हम सबों के गार्जियन हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं। हम ही नहीं, पूरा सदन आपसे ये उम्मीद रखता है कि 2-3 बातें कही जाती हैं, पक्षधर, निष्पक्ष और सत्य के पक्षधर। लोग निष्पक्ष लोगों को अच्छा समझते हैं और आपको भी कुछ लोग निष्पक्ष कहना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सड़क पर किसी इज्जत लुटे तो वह पक्षधर हो सकता है बुराइयों का, खड़ा वाला निष्पक्ष हो सकता है, लेकिन उसका फरीजा है कि वह सत्य का पक्षधर होकर उसकी इज्जत बचाए। मैं आपको निष्पक्ष नहीं बल्कि सत्य का पक्षधर देखना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, बिहार की जनता आपसे आशा करती है कि सरकार अगर भटक जाए तो उसको लगाम लगाना आपको काम होगा। बिहार की बड़ी समस्याएं हैं, वक्त आएगा तो बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको मुबारकबाद देते हुए, मैं जिस सीमांचल से आता हूं वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे और बिहार में इस वक्त धार्मिक तनाव का जो बिगाड़, अपने अध्यक्ष मत बनिए, अध्यक्ष जी हैं, अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आपने, उसका आदर कीजिए। मैं आप ही बनाए हैं और आप ही आदर नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार की नई नस्ल की शिक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का, पलायन वाले मजदूरों का, बच्चों की पढ़ाई जो कोरोना से रुकी हुई है उसका, और बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का और हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे। हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं और यही आशा भी रखते हैं ताकि आपके सदन में जो समय गुजारे जाए आने वाली पीढ़ी उस पर नाज करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री राजकुमार सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मेरा इस सदन में पहला अनुभव है और राजनीति में भी मेरा पहला ही अनुभव है। मेरा मानना है कि हम सब जिस उद्देश्य को यहां पर लेकर आए हैं, हम सभी
बिहार की 12 करोड़ जनता की अपेक्षा और आशा का प्रतीक यहाँ पर हैं और उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को संवैधानिक तरीके से सदन की परंपरा को, उसकी मर्यादा को पालन करते हुए और अपने इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। एक बार मैं पुनः अपनी ओर से और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी। सबसे पहले मैं अपने वामपंथी दलों की ओर से आपका स्वागत करना चाहूंगा, आपको शुभकामना देना चाहूंगा और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। वो इसलिए कि अभी तुरंत हम लोगों ने कुछ सवाल उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव में आपकी जीत हुई, आप कुर्सी पर विराजमान हुए। हम तमाम लोग उसके बाद उन तमाम बातों को भूलकर आपके साथ हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के भावना का सम्मान करते हुए, दोनों की समस्याओं को सुनते हुए निश्चित तौर पर आप इंसाफ करेंगे, इंसाफ हमें देंगे, सच्चाई के साथ सदन को चलाने की कोशिश करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों को कहते हुए मैं आपको पुनः अपनी ओर से, अपने तमाम साथियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।